जब से हम इंसान पैदा हुए हैं, दिन रात का होना हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दिन रात का बदलाव कैसे होता है? रात के आसमान में भी लाखों तारे हैं। उनका प्रकाश होते हुए भी आखिर धरती पर अंधेरा ही रहता है। ऐसा क्यों है? सूरज कहां से आता है? क्या यह किसी दरिया में डूब जाता है और फिर रात हो जाती है? क्या होगा अगर सूरज हमेशा आसमान में रहे और रात हो ही ना? धरती की वो कौन सी जगह है जहां सूरज डूबता ही नहीं है, जहां आप 24 घंटे दिन में रह सकते हो? आखिर एक जगह ये सूरज डूबता है और एक जगह नहीं, ऐसा क्यों है? सर्दी गर्मी और अलग अलग मौसम कैसे होते हैं, जानेंगे आज के इस शानदार वीडियो में। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और समुद्र में चला जाता है और फिर रात हो जाती है। फिर समुद्र से तैरकर दूसरी ओर वापस आसमान की सैर करते हुए अगले दिन आसमान में प्रकट हो जाता है। इस वजह से दिन रात का बदलाव होता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी है जहां सूरज आपको क्षितिज पर डूबता हुए दिखाई ही नहीं देगा, बल्कि क्षितिज को छूकर फिर आसमान में उगते हुए हम सूर्य को देख सकते हैं। उनके लिए पृथ्वी सपाट थी। एक बच्चा भी यह सोचेगा कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो सीधी सपाट है और इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन असल में जैसे जैसे आप अंतरिक्ष की ओर रुख करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमारी पृथ्वी गोल है। हम सब इस पर चलते हैं, ऊपर नीचे हर जगह हम किसी चुंबक की तरह इससे चिपके हुए हैं और हमें पता ही नहीं। हमारी यह पृथ्वी अपनी अक्ष पर लगातार घूमती रहती है। यह हमें लेकर अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। इस पर सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ता है क्योंकि यह घूमती रहती है। इसलिए पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वह दिन होता है और जो भाग पीछे रहता है वहां रात होती है। पृथ्वी के घूमने से लगातार यह सूर्य के प्रकाश में आती रहती है, जबकि हमें लगता है कि सूर्य ही आसमान में घूम रहा है। अगर अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को देखें तो हमें पृथ्वी पर दिन और रात एक साथ दिखाई देंगे। ये वैसा ही है जैसे रात के अंधेरे में किसी प्रोजेक्टर से आप पर प्रकाश डाला जाए और आप अपनी कुर्सी पर बैठे घूम रहे हो। जब आप घूमते हुए प्रोजेक्टर के सामने आते हैं तो आपके चेहरे पर रोशनी पड़ती है और पीठ पीछे अंधेरा रहता है। जैसे जैसे आप घूमेंगे वैसे वैसे रोशनी कभी आपकी पीठ पर तो कभी आपके चेहरे पर पड़ती है। यहां यह बल्ब नहीं घूम रहा, बल्कि आप घूम रहे हो। उसी तरह सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी अपनी जगह से घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात, और जब अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में दिन होता है। इसे अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का आधा हिस्सा हमेशा दिन में और आधा हिस्सा हमेशा रात में दिखेगा। पृथ्वी को एक पूरा घूर्णन करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं, जिसे हम लगभग 24 घंटे मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि धरती पर अलग अलग मौसम कैसे आते हैं, तो इसे जानना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसी अक्ष पर लट्टू की तरह घूर्णन करते हुए हम सबको अपने साथ लेते हुए सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है। पृथ्वी की इस जटिल गति की वजह से मौसमीय बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कई लोग सोचते हैं कि सर्दी और गर्मी पृथ्वी द्वारा सूर्य के करीब और दूर जाने की वजह से पैदा होते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव की वजह से संभव होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की ओर झुकी होती है, तब पृथ्वी के ऊपर के भाग पर सूर्य का प्रकाश सीधे गिरता है और नीचे के भाग पर यह सीधे नहीं गिरता, जिस वजह से ऊपर और नीचे तापमान का वितरण अलग अलग होता है। इसे समझने के लिए पृथ्वी पर 3 लाइंस खींच लेते हैं। जिस लाइन पर प्रकाश सबसे अधिक गिरेगा वहां गर्मी और जहां सबसे कम वहां सर्दी होगी। ऊपर की कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। जब धरती सूर्य के सामने झुकी हुई होगी तब सूर्य का प्रकाश भारत पर सीधा पड़ेगा। इस वजह से इस स्थिति में भारत में गर्मी का मौसम होगा और नीचे की लाइन यानी मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है वहां किरणें सीधे नहीं गिरती।
जिससे उस ओर प्रकाश अधिक क्षेत्र में वितरित हो जाता है। अब जिन देशों से कर्क रेखा गुजरती है वहां गर्मी होगी, क्योंकि ये सभी देश घूमते घूमते सूर्य के सामने आएंगे। दूसरी तरफ नीचे जिन देशों से मकर रेखा गुजरेगी वहां सर्दी का मौसम रहेगा। लेकिन अब अगर आप सोचेंगे कि ऐसे तो कर्क रेखा पे मौजूद देशों पर हमेशा गर्मी और मकर पर सर्दी रहेगी, फिर वहां मौसम कैसे बदलेगा? तो आपको याद दिला दें, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी अपनी जटिल गति के चलते सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में भी घूम रही है और एक घूर्णन पूरा होने में इसे 365 दिन, 5 घंटे और 9 मिनट लगते हैं। ऐसे में जब पृथ्वी सूर्य की कक्षा में घूमते घूमते इसके एकदम विपरीत हिस्से में आ जाएगी, तब मकर रेखा सूर्य के सामने आ जाएगी और कर्क रेखा सूर्य से दूर हो जाएगी। अब पहले की ही तरह सब कुछ होगा, लेकिन इस बार कर्क रेखा जहां भारत है वहां सूर्य की किरणें सीधी नहीं गिरेगी और मकर रेखा पर स्थित ऑस्ट्रेलिया में सूर्य का प्रकोप सीधा होगा, जिस वजह से इस बार जो देश मकर रेखा पर है वहां गर्मी होगी और कर्क रेखा पर स्थित देशों में सर्दी होगी। वहीं जब नॉर्थ हेमिस्फेयर का सबसे अधिक झुकाव सूर्य के सामने होता है, यानी कर्क रेखा सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है, तब इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का समर सोल्स्टिस कहा जाता है और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात नॉर्थ के लिए यह साल में 21 जून को होता है। और वहीं इसके विपरीत स्थिति में जब साउथर्न हेमिस्फेयर सूर्य के सामने आ जाता है अपने सबसे अधिक झुकाव में, तो इसे दक्षिण भाग का समर सोल्स्टिस कहेंगे, यानी पृथ्वी के दक्षिण क्षेत्र में यह साल का सबसे बड़ा दिन है और सबसे छोटी रात। साउथ हेमिस्फीयर में रहने वालों के लिए यह दिन 22 दिसंबर को होता है। अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब यही है कि जब पृथ्वी के नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन होता है यानी समर सोल्स्टिस, उसी समय पृथ्वी के दक्षिण में सबसे छोटा दिन और लंबी रात होगी, क्योंकि दक्षिण भाग सूर्य से दूर है। जहां उस वक्त विंटर सोल्स्टिस चल रहा होगा, वहीं पे जब पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर सोल्स्टिस होता है तब साउथ में समर सोल्स्टिस होगा। लेकिन सर्दी गर्मी के अलावा अन्य मौसम भी होते हैं, उसे जानने के लिए हमें पृथ्वी की इक्विनॉक्स पोजीशन को देखना पड़ेगा। यह एक बीच की ऐसी स्थिति है जहां सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दोनों हेमिस्फेयर पर बराबर रूप से पड़ता है, क्योंकि तब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य के सामने होता है न उससे दूर। ऐसी स्थिति साल में 2 बार होती है, इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। यानी 20 मार्च को जब वर्नल इक्विनॉक्स होता है तब उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ की शुरुआत होती है। जब भारत में वसंत का मौसम आता है तो ऑस्ट्रेलिया में पतझड़ का मौसम शुरू होता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स यानी 22 या 23 सितंबर के वक्त उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ की शुरुआत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत का मौसम शुरू होता है। जब भारत में पतझड़ का मौसम आता है तो ब्राजील में वसंत का मौसम शुरू होता है। इक्विनॉक्स के वक्त दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इसे आप एक बार वापस देखेंगे तो समझ जाएंगे और थोड़ा गहराई से सोचने पे आप समझ पाएंगे कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से तो दिन रात होता है, लेकिन इन दिन और रात के लंबाई पृथ्वी के अपनी कक्षा में घूमने से घटती बढ़ती रहती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि पृथ्वी पर कुछ जगहों पर लगभग 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आइए देखते हैं वो कौन सी जगहें हैं। इसे जानने के लिए आपको ध्यान देना है कि जब पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका हो, तब पृथ्वी के एक पूरा चक्कर लगाने के बाद भी नॉर्थ पोल पर पूरे 24 घंटे प्रकाश ही रहेगा, यानी दिन। इस वजह से नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश जो नॉर्थ के करीब है, वहां लगभग 6 महीने दिन रहेगा और वहीं नीचे साउथ पोल तक पूरे 24 घंटे पृथ्वी के घूर्णन होने पर भी रात ही रहती है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में नहीं आ पाता। और जब पृथ्वी का साउथ पोल सूर्य के सामने झुका होगा और नॉर्थ उससे परे होगा, तब साउथ में 6 महीने दिन और नॉर्थ में 6 महीने रात होगी। इसलिए इन जगहों पर पूरे साल में 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। अब आप अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हो। जहां आप नॉर्मली आसमान में सूरज को पूर्व से उगते हुए
और पश्चिम ढलते हुए देखते हो, वहीं नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में सूर्य का पथ आसमान में काफी अलग होगा। यहां आप वीडियो में देख सकते हैं कि आसमान में सूर्य कैसे चलते हुए दिखता है। ये क्षितिज में डूबता नहीं है, बल्कि उसे छूकर वापस उठ जाता है, जैसे कि ये हमसे छेड़खानी कर रहा हो। इस नज़ारे को आप लाइव देख सकते हैं जब आप नॉर्वे, फिनलैंड जैसी जगहों पर जाएंगे। लेकिन अब एक सवाल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम चाहें तो पूरे साल दिन ही दिन में रहे और रात कभी हो ही ना, या फिर पूरे साल रात में रहे बिना दिन के? तो क्या पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह है जहां कभी रात होती ही नहीं, या ऐसी कोई दूसरी जगह जहां दिन कभी नहीं होता? तो हम आपको बता दें, पृथ्वी पर ऐसी तो कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरे साल दिन या रात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपना बैग पैक कर लीजिए और पूरे साल का जरूरी सामान साथ में ले लीजिए। अब जैसे ही भूमध्य रेखा पर सूरज डूबने वाला हो, उस वक्त आपको अपने प्राइवेट जेट में बैठना है, जिसमें पूरे साल भर का फ्यूल है। उसमें बैठकर टेक ऑफ कर लेना होगा और फिर अपने प्लेन को पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में, यानी वेस्ट में, अमेरिका की तरफ ले जाना है। अब आपको स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटे सेट कर देना है। जब आप अमेरिका पहुंचेंगे तो वहां दिन होगा, लेकिन आपको अपने प्लेन में बैठे रहना है और लगातार वेस्ट की तरफ इसी स्पीड से मूव करते रहना है। इस तरह पूरे साल भर में आप लगातार दिन में ही रहेंगे, और वहीं अगर आप रात में रहना चाहते हो तो आपको पूर्व दिशा में लगातार इतनी स्पीड से चलना होगा जिससे आप रात को चेस कर रहे होंगे, यानी हमेशा रात में ही रहेंगे। लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि इतने तामझाम के बिना ही हम हमेशा दिन में रह सके और कभी रात हो ही नहीं? तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन यह काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और यह तब होगा जब हमारी धरती घूमना बंद कर दे। मान लीजिए अचानक से पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, यानी इस पर कोई ब्रेक लगा दे, तो तुरंत ही हम सब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में धकेल दिए जाएंगे। पृथ्वी पर तेज हवाएं इंसान, गाड़ी, बिल्डिंग्स को बहा ले जाएंगी, और ऐसा होने पर सबकी मौत निश्चित है। लेकिन अगर पृथ्वी की गति काफी धीरे धीरे कम की जाए और फिर ये रुक जाए, तो हम धकेले नहीं जाएंगे, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर एक तरफ हमेशा सूरज की रोशनी रहेगी, यानी दिन, और दूसरी तरफ हमेशा रात रहेगी। आज से 4.5 अरब साल पहले जब धरती बनी ही थी, तो हमारी धरती पर एक दिन काफी छोटा होता था। यह सिर्फ 4 घंटे का था, क्योंकि तब धरती काफी तेजी से घूमती थी और चांद हमारे काफी करीब था। धीरे धीरे चांद हमसे दूर जाता गया, जिससे धरती का घूमना भी धीरे होता गया। हम आपको बता दें कि चांद हर साल धरती से 1.5 इंच दूर चला जाता है, जिस वजह से अगले 1 लाख साल बाद दिन 1.35 सेकंड लंबा हो जाएगा। लेकिन चांद का यह प्रभाव इतना नहीं होगा कि यह धरती के घूर्णन को ही रोक दे। इन दोनों स्थितियों के अलावा एक और तरीका है जिससे धरती पे हमेशा एक तरफ दिन और एक तरफ रात रहेगी, और यह है टाइडल लॉकिंग। जिस तरह चांद धरती से लॉक्ड है, वैसे अगर धरती भी सूर्य से लॉक हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारी धरती सूर्य की तरह प्रकाशित होती तो चांद पर हमेशा एक तरफ दिन और एक तरफ रात होती, क्योंकि ये हमसे टाइडली लॉक्ड है। टाइडल लॉकिंग का मतलब यह है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने होस्ट के चारों तरफ इस कदर घूमता है कि हमेशा उसका एक भाग उसकी तरफ ही रहता है और दूसरा हमेशा उससे दूर, और ये तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट जितनी समय में अपने होस्ट को ऑर्बिट पूरा करे, उतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन पूरा करता हो। इस स्थिति में वह अपने होस्ट से टाइडली लॉक्ड हो जाता है। यही कारण है कि चांद का हमेशा एक ही भाग हम पृथ्वी से देख पाते हैं, दूसरा नहीं। इसलिए अगर पृथ्वी भी सूर्य से इस तरह टाइडली लॉक हो जाए, तब भी एक तरफ हमेशा दिन रहेगा और एक तरफ हमेशा रात। लेकिन यह भी पृथ्वी पर मौजूद लाइफ के लिए पिछली स्थितियों की तरह विनाशकारी साबित होगा। तो हमेशा दिन में रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनिवर्स में कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो कभी भी अंधेरे में रहते ही नहीं हो। पर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, नाइट स्काई में लाखों तारे होने के बावजूद भी इतना अंधेरा क्यों रहता है? इस सवाल के जवाब में छुपे हैं कुछ ऐसे जीव जो हमेशा लाइट में ही रहेंगे।
इसे जानने के लिए आपको देखना होगा ओल्बर्स पैराडॉक्स का यह वीडियो, जिसके अनुसार अगर हम एक अनंत ब्रह्मांड में रहते तो हमारा रात का आसमान कभी काला नहीं होता। इस वीडियो पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप दिन रात का विज्ञान समझ गए होंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड की सैर करते रहिए।